और आभार प्रकट करती हूँ अपनी सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो गार्जियन कि हमको कैंडिडेट बनाए। बेलागंज की जनता कब से इंतजार कर रही थी कि ऐसा कोई कैंडिडेट आए जिनको हम वोट दे सके। सरकार भाई चुनाव के दौरान ही हम बोले थे कि राजनीति में कोई किला नहीं होता है, घमंड मत रखिए, घमंड रावण को नहीं रहा। देखिए जिंदगी ही चुनौती है, पग पग चुनौती है। तो मनोरमा देवी चुनौती स्वीकार करती, जिनका भी चुनौती स्वीकार है। बेलागंज सीट को काफी हॉट सीट माना जा रहा था। पिछले 34 वर्षों से लगातार वहाँ सुरेंद्र यादव का शासन चल रहा था। अब वहाँ पे आपने जीत दर्ज किया है। अब जनता के बीच आप क्या क्या ऐसा काम करेंगे कि आगे भी आप बनी रहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ अपनी सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी हमारे जो गार्जियन कि हमको कैंडिडेट बनाए। एनडीए का जो नेता है सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ कि कैंडिडेट बना के हमको भेजें। बेलागंज की जनता कब से इंतजार कर रही थी कि ऐसा कोई कैंडिडेट आए जिनको हम वोट दे सके। मैडम लगातार सुरेंद्र यादव की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कई तरह के। उन्होंने कहा था कि हमारी किला को ध्वस्त करना आसान नहीं होगा। पत्रकार भाई चुनाव के दौरान ही हम बोले थे कि राजनीति में कोई किला नहीं होता है, घमंड मत रखिए, घमंड रावण को नहीं रहा। आपको जनता जवाब दे, वोट दे करके बता देगी। क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको इस जीत के लिए? देखिए जिंदगी ही चुनौती है, पग पग चुनौती है। तो मनोरमा देवी चुनौती स्वीकार करती, जिनका भी चुनौती स्वीकार है। आरजेडी के द्वारा एकमात्र आप ही के सीट पे लालू यादव और शहाबुद्दीन जी के परिवार को भी उतारा गया। जी फिर भी माननीय तेजस्वी यादव जी भी 3 दिन कैंप किए भाई। पत्रकार भाई ये भी बोलिए आप, माननीय तेजस्वी जी यादव 3 दिन वहाँ कैंप किए। माननीय लालू प्रसाद जी यादव आए अंतिम में। जी हाँ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि MY समीकरण का जादू नहीं चल पाया आरजेडी का। सारे बेलागंज विधानसभा इस बार का उपचुनाव में सारे जाति धर्म एक होकर के और हमारे एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में सब लोग वोट किए हैं। क्योंकि हमारा जो काम है, जो काम बोलता है, हमारा जो मान सम्मान नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी जो महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, उसका मिसाल हम हैं। महिला सशक्तिकरण का कितना फायदा आपको मिला है? पूरी फायदा मिला है। आगे भी आने वाला समय में हमारी महिलाएं जाग गई है, सारी बातों को समझती है कि हमारे सुख शांति, हमारा प्रतिष्ठा कहाँ है, हमारा मान सम्मान कौन सरकार में है, हम उन्हीं को वोट देंगे। 2025 में लौटने की उम्मीद है ना मैडम? एकदम निश्चित, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पत्रकार भाई इस बार भी हम हैं, अब आगे भी हमारा एनडीए का सरकार रहेगा, माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे। इसमें कोई जीत का श्रेय किसे देती है? जी अपनी जीत का श्रेय किसे देती है? सबसे पहले जीत का श्रेय हम उस ईश्वर को देते हैं जिन्होंने दुनिया बनाया है। उसके बाद हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एनडीए के सारे नेताजी, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे पांचों जो हमारे जो पार्टी के नेता हैं, हम उनको देते हैं कि मेरे से बैकवर्ड समाज की महिला को उन्होंने टिकट दे करके और क्षेत्र में भेजा। और फिर बेलागंज की जनता जिनको कब से इंतजार था कि ऐसा कोई कैंडिडेट आए, तो बेलागंज की जनता को मौका मिला कि अपना शक्ति हम दिखा दें और शक्ति दिखा करके वोट दे करके और बता दिया कि बेलागंज की जनता जागरूक है, बेलागंज की जनता जिंदाबाद है।